हमारा मेन टॉपिक है सोलर एनर्जी एंड इट्स फ्यूचर एस्पेक्ट्स अगर रिलेटिव टू इकोनॉमी, इम्पैक्ट ऑफ सोलर सिस्टम एंड होम सिस्टम्स। तो हमारा जो कंटेंट है जो हम इस चीज़ में कवर करेंगे उनमें है, हम फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी हम किसी चीज़ को शुरू करते हैं हमें उसके ऑब्जेक्टिव्स का पता होना चाहिए। देन डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ यानी डेफिनेशंस वगैरह होती हैं, उसके मेन सोर्सेज होते हैं, उसके फ़ायदे नुकसानात होते हैं। देन जो मेन हमारा टॉपिक है वो फोटोवोल्टिक सेल्स है। देन हम उसको सोलर होम सिस्टम पे किस तरह इम्प्लीमेंट करेंगे। देन सोलर होम सिस्टम का पाकिस्तान में पोटेंशियल कितना है और इसका फ्यूचर स्कोप कितना है, और देन हम इसको एक कंक्लूजन को डिसाइड करेंगे, यानी कंक्लूजन मैं आपको बताऊंगा हम किस नतीजे पे पहुँचते हैं, हमारे किन चीज़ों की ज़रूरत है। सेकंड चीज़ ये है कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो ये है कि ये लेक्चर पढ़ने के बाद हम थोड़ी सी आगाही हासिल करेंगे इस चीज़ से कि वी हैव टू प्रमोट आवर सेल्फ टू सोलर सिस्टम, सोलर पैनल्स। For that specific purpose, your goal should be like installation of all types of solar technology. Like वो ऑन ग्रिड इंस्टॉलेशन जो है वो दो किस्म की होती है, एक ऑन ग्रिड होती है और एक ऑफ ग्रिड होती है। तो यहाँ पे आपका सवाल भी बन सकता है कि इन दोनों में फ़र्क क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ इसका जवाब। ऑन ग्रिड का मतलब ये होता है कि आपका सोलर पैनल्स वगैरह जो फोटोवोल्टिक सेल्स से आपका सोलर पैनल बना हुआ है, अगर वो डायरेक्ट किसी सोर्स के साथ आप उसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं तो वो आपकी ऑन ग्रिड है। ठीक। ऑफ ग्रिड ये होता है कि ऑन ग्रिड यानी आप सिंपल वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि आपकी सनलाइट आ रही है और आप उसको कंज्यूम भी कर रहे हैं, साथ साथ खर्च भी कर रहे हैं, ठीक, यूज़ भी कर रहे हैं। तो ऑफ ग्रिड का ये हो जाता है कि आप सिंपली उसको स्टोर कर रहे हैं और फॉर लेटर आप उसको यूज़ करेंगे। तो आप इसको डिफरेंट किस्म के लाइक सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम है, सोलर स्ट्रीट लाइट सिस्टम है, सोलर होम लाइटिंग सिस्टम है। आप देख सकते हैं कि हमारे पास सोलर एनर्जी जो है वो अबंडेंट अमाउंट में मौजूद है। तो आप इससे अपना सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम यानी आप उस स्पेसिफिक डिवाइस के लिए एक सोलर सिस्टम को आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं ताकि आपके एनर्जी क्राइसिस वगैरह वो उन सब चीज़ों पे कवर और हम काबू पा सकें। ठीक है। और सोलर स्ट्रीट लाइट है, जिस तरह आपको पता है कि दिन के वक्त तो हम लाइट वगैरह यूज़ नहीं कर रहे होते, लेकिन ये है कि हम ऐसा मेकनिज़म अडॉप्ट करें कि वो हमारे पास एनर्जी जो है वो स्टोर होती रहे और बाद में रात को जब वो चलाएं यानी जब वो जलें तो वो जो एनर्जी हमने स्टोर की है उसी को हम कन्वर्ट करके उसको यूज़ कर सकें। ठीक। तो हमारा सेकंड ऑब्जेक्टिव ये होगा कि हमने ये जो सोलर टेक्नोलॉजी है तो बहुत एडवांस, लेकिन ये है कि हमें इस चीज़ों को देखना है कि हम इसमें मज़ीद परफेक्शन किस तरह ला सकते हैं। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये होगा कि हम इस टर्मिनोलॉजी को, इस टेक्नोलॉजी को सीखेंगे और इस पर रिसर्च करेंगे और इसकी डेवलपमेंट पे काम करेंगे। सेकंड चीज़ ये है कि एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्पस ऑफ टुडेज़ प्रेजेंटेशन इज़ SHS, यानी हम इसको अपने घरों में किस तरह इस्तेमाल करेंगे। ठीक। तो दूसरी चीज़ ये कि जिस तरह आपको पता है कि आजकल हमारे एनर्जी क्राइसिस भी हैं, तो हम उसको किस तरह मीट करेंगे, उसके लिए सोलर एनर्जी जो है यानी रिन्यूएबल एनर्जी जितनी भी हैं वो बहुत ही फ़ायदेमंद है। इनका मेन मकसद ये होता है कि हमारी एनर्जी कंजप्शन जो है वो कम होती है और फ्यूल कंजप्शन कम होती है, हमारे कॉस्ट पे बड़ा फ़र्क पड़ता है। दैन हमारी जो प्रोडक्ट है क्योंकि रिन्यूएबल है, हम दोबारा इसको रिजनरेट कर सकते हैं, हमारी प्रोडक्ट की रिलायबिलिटी जो मेंटेन रहती है और हमारी ये एक लो मेंटेन यानी इनके लिए इतनी मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ इंस्टॉलेशन की कॉस्ट आती है। उसके बाद सोलर एनर्जी के बारे में आपको मैं बताता चलूँ कि थॉमस एडिसन आपने सुना होगा जिसने बल्ब इन्वेंट किया था। तो ही वॉज टोटली शॉकिंग अबाउट एंड प्रेजेंटिंग देयर specific comments about solar energy that I would put my money on the sun and solar energy. What a source of power. I hope we don't have to wait till oil and coal run out before we tackle that. वो क्या कहना चाह रहा है? वो कहना चाह रहा है कि मैं इसकी अफादियत के बारे में बताता हूँ। इसकी अफादियत इतनी है कि मैं वेट नहीं कर सकता कि किस तरह मैं सोलर एनर्जी को किसी तरह हासिल करूं, उसको ऑब्टेन करूं, उसको अपनी यूटिलाइजेशन में लेके आऊं और कोल और फ्यूल जो है हम उससे बच सकें, क्योंकि इन फ्यूचर वी हैव टू टैकल ऑल द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू आवर एनर्जी क्राइसिस। नेक्स्ट ये है कि आप सब जानते हैं कि एनर्जी क्या होती है। एनर्जी आप सब जानते हैं, एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क। लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी को भी आप बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि एनर्जी जो है वो एक फार्म में दूसरी फार्म में तब्दील हो जाती है, तो वो ना तबाह होती है, कुछ भी नहीं होता, लेकिन एक फार्म से दूसरी फार्म में तब्दील हो जाती है। तो ये हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी था, एनर्जी हमें यही कहता है। उसके बाद
टू टाइप्स ऑफ एनर्जीज होती हैं, लाइक रिन्यूएबल एनर्जी होती है और एक नॉन रिन्यूएबल एनर्जी होती है। रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो क्या होती है, वो ये होती है कि जो हम रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से हासिल करें वो हमारे पास रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स होती है। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट द एनर्जी दैट वी कैन रीजनरेट, ठीक, हमें दोबारा भी मिल सकती है। और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी ये एनर्जी होती है कि जिसमें हम जो हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हासिल ना हो वो हमारे, और हम उनको दोबारा रिप्रोड्यूस ना कर सकें, तो ये हमारे पास नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज होती हैं। और ये इनके खासन जो है हमारे पास कॉस्ट के लिहाज से देखा जाए, अगर हम रिलायबिलिटी के लिहाज से देखा जाए तो ये हमारे लिए बहुत ही एक फ़ायदेमंद नहीं है, लेकिन ये है कि हम पहले से नॉन रिन्यूएबल एनर्जी को सोर्सेज को यूज़ करते आए हैं, आजकल भी यूज़ कर रहे हैं। तो आज इसी प्रेजेंटेशन का यही मकसद था कि हम सोलर एनर्जी की तरफ हम अपने आइडियाज़ को ब्रॉड करें। वी शार्प अवर माइंड अबाउट टुडेज टेक्नोलॉजी, वी हैव टू बी लाइक play our important role in introducing energy crisis of Pakistan as well। तो मेन सोर्सेज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी जो हैं वो हमारे पास विंड एनर्जी है, बायोमास है, जियोथर्मल एनर्जी है, हाइड्रो पावर है। विंड एनर्जी का आपको पता है कि जो हम वाटर टरबाइन लगाते हैं, हम कोस्टल हमारे एरियाज़ होते हैं, वहाँ पे हम सहरा वगैरह, वहाँ पे हवा जो है वो काफ़ी चल रही होती है, तो वहाँ पे हम इनको वहाँ पे इम्प्लांट करते हैं और हमारे पास एज अ सोर्स ऑफ विंड एनर्जी यानी रिन्यूएबल एनर्जी हमें मिलती है, ठीक। बायोमास यही तो हम जो हमारे पास वेस्ट मटेरियल होता है हम बर्न करते हैं तो उससे गैसेस वगैरह प्रोड्यूस होती हैं, तो ये हमारे लिए रिन्यूएबल एनर्जी का एक ज़रिया। जियोथर्मल एनर्जी भी इसी तरह, जिस तरह लाइक आपको पता है कि डिफरेंट किस्म के आबशारें वगैरह नीचे हमारे पास कोल और हीट वगैरह है ज़मीन के नीचे, तो उसको हम एज आ जियोथर्मल एनर्जी के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। हाइड्रो से मुराद यानी पानी से हम आजकल अबंडेंट अमाउंट में एनर्जी जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हमारी हाइड्रो पावर है। सोलर एनर्जी जो है ये सबसे जो कम कॉस्ट वाला और इफ़ेक्टिव चीज़ है, जिसमें आपको इतनी सिर्फ़ और सिर्फ इंस्टॉलेशन की कॉस्ट आएगी, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आजकल पानी के क्राइसिस वगैरह भी आ रहे हैं, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने सोचा कि इस पे हम एक छोटा सा लेक्चर रखें। नेक्स्ट, जिस तरह आपको पता है कि डिफरेंट चीज़ें होती हैं, उनके एडवांटेजेस वगैरह भी होते हैं, और उसके अगर वो चीज़ हमें फ़ायदा दे रही है तो जाहिर सी बात है उसके नुकसानात भी होंगे, ठीक। तो आप देख सकते हैं कि इसे के एडवांटेजेस में आता है कि हम इसको बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी के एडवांटेजेस में हम इसको बड़ी आसानी से जनरेट कर सकते हैं, ठीक। आफ्टर दैट ये इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करेगा। किस तरह? क्योंकि हमें मेंटेनेंस का इतना काम नहीं करना पड़ रहा, हमें हमारे कोई फ्यूल का एक्सपेंडिचर्स वगैरह नहीं आ रहे, तो हमारे लिए ये हमारे जो इकोनॉमी है उसको बूस्ट अप करेगा। सेकंड चीज़ है, ये हमारे पास इजीली अवेलेबल है। सूरज की रोशनी जो अल्लाह पाक ने हमें अता की हुई है वो हमें ना इसको परचेज़ करने की ज़रूरत है, तो ये हमारे लिए इजीली अवेलेबल है। स्पॉटेड एनवायरनमेंट है, लाइक यानी ये कोई पोल्यूशन काज नहीं कर रहा, ऐसी कोई ना इसमें है, ना पोल्यूशन का सबब बन रहा है, ना इसमें कोई हार्मफुल गैसेस का इफेक्ट्स आ रहा है, ना ग्रीन हाउस गैसेस, ग्लोबल वार्मिंग, इस तरह कुछ इफेक्ट, तो ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। लो मेंटेनेंस कॉस्ट, मैंने जिस तरह बताया कि मेंटेनेंस की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। वी हैव टू इंस्टॉल फर्स्ट टाइम सोलर पैनल्स, लाइक वी हैव टू चार्ज, वी हैव टू पे आवर कॉस्ट फॉर बैटरीज, एंड सेकंड वन इज यू कैन सिंपली से दैट इंस्टॉलेशन कॉस्ट जो होती है वो हमें सिर्फ़ और सिर्फ लागू होती है, बाकी जो हमारे पास इसके बाकी हमारे पास फ्री ऑफ कॉस्ट है। डिसएडवांटेजेस में आप देख सकते हैं कि वेदर डिपेंडेंट, यानी सोलर एनर्जी सूर्य से मिलती है, तो अगर क्लाउडी है एनवायरनमेंट तो हमें सूर्य से रोशनी नहीं मिल सकती, तो दैट्स द डिसएडवांटेज ऑफ दैट। हाई इंस्टॉलेशन कॉस्ट, जिस तरह मैंने बताया कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ इंस्टॉलेशन पे काम करना पड़ेगा, हमें एक दफ़ा इंस्टॉलेशन करवाने हमें चीज़ों को लेना पड़ेगा, और यही हमारे पास इसकी इनिशियल कॉस्ट है, और बाद में वी कैन टेक एडवांटेज, अ लॉट ऑफ एडवांटेजेस फ्रॉम दैट स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। नॉइज़ काज्ड बाय विंड एनर्जी, इसका क्या मतलब है आपको लाइक विंड एनर्जी जो है इसको इसीलिए इतना प्रेफर भी नहीं किया जाता, क्योंकि जब ब्लेड्स वगैरह वो प्रोपेलर जो घूम रहे होते हैं ना, तो दे काज अ लॉट ऑफ you can say that noise, that's why they are mounted on coastal areas where there is no population over there.
तो सेकंड चीज़ है फ्लक्चुएशन प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं, लाइक जिस तरह इकॉनमी में डॉलर का रेट कम हुआ, ज़्यादा हुआ, ये सब चीज़ें आई तो ये इफ़ेक्ट आ सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। अच्छा, जो सोलर पैनल, हम बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता होता कि बेसिकली सोलर पैनल है क्या। क्या हम सिर्फ कहते हैं सोलर प्लेट्स वगैरह और पैनल, हमें इन चीज़ों का पता नहीं होता। तो ना हमें ये पता होता, बस किताबों में पढ़ा है कि यस दे आर एंड दे एग्जिस्ट एंड वी सिंपली सपोर्ट दैम, बट दैट्स नॉट ओके। बेसिकली सोलर पैनल जो होते हैं वो फोटोवोल्टिक सेल से मिलकर बनते हैं। फोटोवोल्टिक सेल्स यानी आपको पता चल रहा होगा, फोटो मीन्स लाइट, वोल्टिक सेल्स एनर्जी कैरिंग इलेक्ट्रॉन्स आप कह सकते हैं, कि जब सूरज की रोशनी जब उन पर पड़ती है तो वो एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, और इनका मकसद क्या होता है, ये सनलाइट को जो है वो कन्वर्ट करते हैं। हमने इन्वर्टर भी प्लेस किए होते हैं जिनका फ़ायदा ये होता है कि हम अगर हमारे पास एसी को डीसी वगैरह कन्वर्ट करके हम उसको अपने यूज़ में ला सकते हैं। तो जिस तरह लिखा हुआ, कैन ट्रांसफॉर्म इनटू अल्टरनेटिव करंट बाय यूजिंग कन्वर्टर्स। ठीक है, सॉरी, इन्वर्टर वगैरह लगा के तो हम इसको वो भी कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास सोलर पैनल है। फ़ोटोवोल्टिक सेल, इसको डिटेल में समझाने के लिए मैंने ये फाइल्स ऐड की थी कि फ़ोटोवोल्टिक सेल सिस्टम और सोलर पावर सिस्टम इज़ अ पावर सिस्टम डिज़ाइन टू यूज सोलर पावर बाय मीन्स ऑफ फोटोवोल्टिक. It consists of an arrangement of different components with solar panels to absorb and convert sunlight into electricity, a solar inverter to switch the electric current from DC to AC, as well as mounting. यानी हमारे पास जब सूरज की रोशनी इन सोलर प्लेट्स पे पड़ रही होती है तो हमारी एनर्जी एक तो हमने डायरेक्ट उनको यूज़ भी कर रहे होते हैं, हम एज अ स्टोर भी कर रहे होते हैं उनको। तो ये हमारे पास एक इसका ये है कि हम फोटोवोल्टिक सेल्स, जो हमारे पास एक सिस्टम होता है ना, वो हमारे पास फोटोवोल्टिक सेल्स होता है। लाइक अगर आप उसको डिफरेंट चीज़ों में साथ कंबाइन कर लेते हैं, उसको लेके आते हैं, तो ये हमारे पास एक मॉड्यूल बनता है, दैन उसको हम एरे कहते हैं, फिर इस तरह पैनल्स हमारे पास बन जाते हैं। तो ये सारा मॉड्यूल है फोटोवोल्टिक सेल्स का, जिससे आप देख सकते हैं कि किस तरह चीज़ों को हम लेके चलते हैं। अच्छा, तो लेट्स मूव टुवर्ड्स सोलर होम सिस्टम SHS। इसमें क्या है, बेसिकली ये हमारे होम रिलेटेड है, लाइक जिसके लिए हमें आगाही की ज़रूरत है, हमें इन चीज़ों पे काम करना चाहिए। एज़ वी आर इंजीनियर्स, वी आर एजुकेटेड पीपल, हम अपने आप को एजुकेटेड कहते हैं, हम पढ़ रहे हैं, तो हमें इन चीज़ों का पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद है और कौन सी चीज़ हमारे लिए नुकसानदेह है। तो हमें अपने साथ साथ बाकी चीज़ों का भी ख्याल करना चाहिए, लाइक अपने इन्वायरमेंट का ख्याल करना चाहिए, अपने मुल्क पाकिस्तान का ख्याल करना चाहिए। तो दैट्स वाई हमें इस पे फोकस करना चाहिए। तो मैं इसको सिंपल वर्ड्स में समझा देता हूँ कि हमारा ये सोलर होम सिस्टम, इसमें क्या है, यही है कि हमें जो बाकी सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं उसको कम करके हमें सोलर की तरफ मूव करना चाहिए। इसमें क्या होगा, वही फोटोवोल्टिक सेल्स वगैरह को, सोलर प्लेट्स को हम यूज़ करेंगे फॉर आवर एनर्जी यूजेज। आप पिक्चर में भी डिपिक्ट हो रहा होगा, आपको पिक्चर में डिपिक्ट हो रहा होगा कि जिस तरह सारी सिस्टम वगैरह चल रहे हैं, आपको पिक्चर्स में शो हो रहा होगा। तो या एक सोलर प्लेट जो हमारे पास माउंटेड है, देन उस पर सूरज की रोशनी पड़ती है, हमने चार्ज कंट्रोलर लगाया हुआ है, हमने उसको बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है, देन जो हमारे पास एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है हम उसको एज ए ले आते हैं, हम उसको स्टोर भी कर लेते हैं, हम उसको एज अ चार्ज कंट्रोलर के थ्रू हम उसको यूज़ भी कर लेते हैं। तो हम मल्टीपल काम जो है एट अ टाइम कर सकते हैं। बट मेन थिंग हमें जिस चीज़ पे फोकस करना चाहिए वो यही है कि हमें अपने अंदर एक शाऊर लाना चाहिए पड़ेगा कि हमें सोलर सिस्टम की तरफ आना है। तो ये एक सर्वे भी था कि अगर हम सोलर, वाई वी आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स सोलर एनर्जी, हमें ज़रूरत ही क्यों है कि हम सोलर एनर्जी की तरफ शिफ्ट करें। एक मिनट, तो आवाज़ मेरी आ रही है? हेलो, कमेंट्स में बता सकते हैं मेरी आवाज़ आ रही है?
तो ये हमारे पास जो है, ये हमारे मैंने इसका एक सर्वे था कि क्यों कि व्हाई वी आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स सोलर एनर्जी एंड व्हाई व्हाट टाइप ऑफ एडवांटेजेस वी गॉट फ्रॉम दैट। लाइक ये देखिए, आप देख सकते हैं कि एक्सपेंडिचर बिफोर एसएचएस, इसमें क्या है बेसिकली। आप अब ये देख सकते हैं कि ये कुछ फैमिलीज हैं, उनमें मेंबर्स हैं, देन उनका फ्यूल टाइप है, देन उसको हमने चेक किया हुआ है। आप उसको देखें, फ्यूल कंजम्पशन जो है उनकी पर लीटर के लिहाज से ये हो रही है। ये आपके साथ लिस्ट वगैरह शेयर की हुई है। उनकी कॉस्ट ये इतनी आ रही है, और पर हेड जो है उन पर कितना चार्ज आ रहा है, आप देख सकते हैं कि ये मैंने क्लियरली साथ मेंशन किया हुआ है। ठीक। तो ये है जब हमने सोलर एनर्जी से पहले के हमारे पास जो एक्सपेंडिचर्स आ रहे हैं। तो एक्सपेंडिचर्स आफ्टर इंस्टॉलिंग सोलर होम सिस्टम्स, इसमें हमारे पास क्या होगा। इसमें हमारे पास ये है कि ओके मोहम्मद, थैंक यू। आपको आवाज़ आ रही है? अच्छा, तो ये आप देख सकते हैं कि ये मैंने लिस्ट बनाई हुई है, आप इसको देख सकते हैं बिफोर और आफ्टर। जब उन्होंने सोलर पैनल्स को अपने इंस्टॉल वगैरह किया, तो उनकी कॉस्ट जो है वो आप देख सकते हैं कि कितना फ़र्क आया उसमें। लाइक उनके फ्यूल कंजप्शन कम हुई है, फ्यूल के वो कम आया है, उनके कॉस्ट जो है वो कम आई है, उनके पर हेड जो है वो कॉस्ट आप देख सकते हैं कितनी कम है। आप हर लिहाज से जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी पर मंथ के लिहाज से देख सकते हैं, टोटल कॉस्ट पर मंथ के लिहाज से देख सकते हैं, और आप उसको पिछली स्लाइड्स के साथ कन्वर्ट भी कर सकते हैं कि आपको पता चल जाएगा कि ये चीज़ें किस तरह हमारे जो सोलर सिस्टम है वो हमें किस तरह हमारे लिए हेल्पफुल है। तो सेकंड चीज़, हाउस होल्ड इनकम बिफोर, ये भी है कि हम इनकम के लिहाज से इसको क्लासीफाई करें ना, तो मैंने इसके लिहाज से इसको कैटेगराइज किया है। तो आप ये भी देख, हाउस होल्ड टोटल इनकम जो है वो आप देख सकते हैं कि 5 से 10 हज़ार, 11 से 15, और 16 से 20, अब 20। उनकी जो एनर्जी किराए एनर्जी पे कॉस्ट आ रही थी ना, आप देख सकते हैं कि 33% वो उनका सिर्फ एनर्जी पे कॉस्ट आ रहा था। यानी वो डिफरेंट किस्म के फ्यूल्स यूज कर रहे हैं वगैरह वगैरह। तो उनका ये परसेंट इतनी जो है वो सोलर सिस्टम इंस्टॉल करने से पहले उनका ये कॉस्ट आ रही है। उसके बाद जब उन्होंने इसको इंस्टॉल कर लिया, तो आप देख सकते हो उनकी इनकम का इतना परसेंट जो है वो सोलर ने उनको रिड्यूस किया, और देखिए 33% से 4.73% लाया गया उसको। तो ये सारे सोलर के हमारे पास बेनिफिट्स हैं। अब ये एक बैकवर्ड एरिया था, वहाँ पे इन चीज़ों के बारे में नहीं था, तो वहाँ का सर्वे है कि वहाँ पे जब स्टूडेंट्स थे उनको पढ़ना पड़ता था, तो उनके जो घर वाले थे उनका क्या होता था कि वो एनर्जी से डरते, क्योंकि आपको पता है बिलिंग बहुत ज़्यादा आती है। तो वो अपने बच्चों को जो है ना ये पढ़ने भी नहीं देते थे, इस वजह से कि बिल वगैरह जो है उस सीन में बहुत आता है। तो लेकिन जब सोलर का कॉन्सेप्ट आया, लोगों ने इसको इंस्टॉल करना शुरू किया, तो आप देख सकते हैं कि एक ये हेल्दी एक्टिविटी हुई, ये सोलर का एक एहसान हुआ कि इसने लोगों की तालीम और तरबियत पे बड़ा अहम असर डाला है। अच्छा, जो फ्यूचर स्कोप, अब फ्यूचर स्कोप आपको इसका बहुत ब्राइट, फ्यूचर स्कोप किस तरह ब्राइट है, आपको पता है कि नाउ वी आर ऑल मूविंग टुवर्ड्स सोलर सिस्टम, solar panel, solar system, these are all the future of our nation, of the whole globe, of the whole world. तो इसका फ्यूचर ये है कि आप इसको डिफरेंट चीज़ों में इंस्टॉल कर सकते हैं। लाइक अगर आपने छोटी सी मैकेनिज्म यानी मशीन बनाई है, आप उसके लिए जो आप उसको जो पावर सप्लाई करेंगे वो आप सोलर सिस्टम से करें, क्योंकि आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप उसके थ्रू करें। ठीक है। और आपके लिए क्या हो सकता है कि डिफरेंट लाइक आपकी गाड़ी है, आपको वो आपकी फ्यूल कंजप्शन है, आप उसको सोलर पे कन्वर्ट करें। लाइक आप सोलर में लेके आए उसको, उसके बाद आपके लिए पावर सिस्टम्स हैं जितने भी आपके घर में जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो आपके फ्यूल कंज्यूम करते हैं, आप उनको सिंपली सोलर पे आके शिफ्ट कर सकते हैं। फोटोवोल्टिक सेल जो है देन, क्योंकि वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करके ये सब कुछ पॉसिबल है। लाइक ये सोलर एनर्जी जो है आपको पता है कि हमारे कहाँ से सूरज निकलता है, कहाँ पे जाके फिर वो ग्रुप होता है, तो हमारे पास ओवरऑल अबंडेंट अमाउंट में हमारे पास सोलर एनर्जी, सूर्य की रोशनी मौजूद है। तो मेन चीज़ है कि हमारे अंदर आगाही आए और हम इस चीज़ों को इंस्टॉल करना शुरू कर दें, ताकि हमें इस चीज़ के स्कोप का आइडिया हो सके। तो ये एक चीज़ मैंने इंक्लूड की है कि जिस तरह मैं आपको एग्जांपल्स वगैरह दे रहा था, आप दे सकते हैं।
कि हम इसको किस तरह देखें। शिप है, आप उसकी एनर्जी इसका आप फ्यूल यूज करते हैं, जो फ्यूल यूज करते हैं वो काफी महंगा भी होता है। ठीक, आप इसको सिंपली जो है सोलर पे कन्वर्ट करें, सोलर प्लेट्स करें, देन आप इसको फ्री फ्री टू यूज भी करें ना, आपका फ्यूल का खर्चा आएगा, एनर्जी आपको वैसे मिल रही है, बस आप आपका कोई यहाँ पे कॉस्ट नहीं आ रही। सेकंड चीज, आप गाड़ियों को देख सकते हैं, मैंने वो भी पिक्चर रखी हुई है, आप इसमें देख सकते हैं कि आप देखें, आप इसमें देखें कि उन्होंने जो उसकी रूफ है वहाँ पे सोलर सिस्टम को, सोलर प्लेट्स को इंस्टॉल किया हुआ है थ्रू फोटोवोल्टिक सेल्स, और उसको यूज करना है। देन ये मैंने आपको कहा एक स्पेसिफिक मशीन जो है आप उस पर आ जाए, अगर आप उस पर काम कर रहे हैं तो आप उसको भी देख सकते हैं कि आप उसके लिए आपने स्पेसिफिक सिस्टम डिजाइन किया, देन वो जो उसकी टोटली एनर्जी प्रोड्यूस होगी आप उसको यूज कर सकते हैं उसके लिए। अच्छा, इसके बेनिफिट्स क्या हैं? ठीक, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके लिए ये मनी सेविंग है। सिर्फ आपको इंस्टॉलेशन के पे काम करना पड़ा है, उसके अलावा आपको कोई काम नहीं करना पड़ा, यानी आपको बैटरी देना पड़ेंगी, आपको फोटो सोलर प्लेट्स देना पड़ेंगी, आपको जो उसके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, यानी आपको सिर्फ और सिर्फ उसका कॉस्ट आएगा, बाकी आपका कॉस्ट नहीं है। एनर्जी सिक्योरिटी है, यानी आपको सोलर से एनर्जी डायरेक्ट मिल रही है, बस आपने इंस्टॉल करना है, आपको सोलर एनर्जी लाजमी मिलेगी। ठीक, 100% रिन्यूएबल है, कोई इसका इन्वायरमेंटल हैजर्ड नहीं है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, ना कोई पोल्यूशन पैदा हो रही है, ना ग्रीन हाउस इफेक्ट्स, ना ग्लोबल वार्मिंग, तो एक फ्रेंडली है। तो डेफिनेटली इट विल इंक्रीज लाइफ ऑफ पर्संस, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग नहीं है, ग्लोबल वार्मिंग इज वेरी हैजर्डस फॉर अवर हेल्थ इशू। ओके, तो जिस तरह मैंने बताया, नो कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल वार्मिंग, तो ये हमारे पास इसके बेनिफिट्स। कंक्लूजन यही है, जिस तरह मैं कहता हूँ कि हमें सिर्फ और सिर्फ इस चीज पे आना होगा कि हमें इस चीज की आगाही हो, हम इस चीज की तरफ आए और हम इसको प्रमोट करें। ये इसका है। हमें इसके कोस्टल एरिया, जो देहाती इलाके हैं वहाँ पे आप पढ़े लिखे लोग हैं ना, तो आपको चाहिए कि आप इसकी काम करें, यानी इसकी एडवर्टीजमेंट पे काम करें कि हमें इस चीज की तरफ शिफ्ट होना चाहिए। अगर आप बजाते खुद, जो आप लोग मुझे यहाँ पे सुन रहे हैं, तो आप खुद भी देख सकते हैं कि हमें इस चीज की तरफ आना चाहिए, क्योंकि इसके फायदे हैं हमारे लिए, हमारे हमारे हेल्थ के लिहाज से, हमारे कोस्ट के लिहाज से, और हमारे एनर्जी क्राइसिस के लिहाज से दे आर वेरी यूजफुल। तो मेन चीज जो हमारे पास आती है वो यही आती है कि हमें इस चीज की तरफ आना पड़ेगा कि हम सोलर सिस्टम्स को इंस्टॉल करें, देन इसकी मैन्युफैक्चरिंग पे, प्रोडक्शन पे काम करें। तो ये तो था पार्ट 1, जिसमें मैंने आपको सोलर सिस्टम इसके बारे में ब्रीफ किया। ये तो था पार्ट 1। एक अब मैं पार्ट 2 की तरफ आना चाहूंगा, जिसमें आपको मैं सोलर इसके बारे में मजीद डिटेल में थोड़ा समझाता हूँ। देखिए, सोलर सिस्टम जो है ना, उसकी मेन टू टाइप्स, टू मेन कैटेगरीज आप कह सकते हैं, एक सोलर थर्मल और एक सोलर फोटोवोल्टिक सेल। सोलर फोटोवोल्टिक सेल जो है, इसको मैं आपको क्लासीफाई बयान कर चुका हूँ। लाइक मैं आपको इसके बारे में जो है वो बता चुका हूँ कि जो फोटोवोल्टिक सेल्स है हम उसको किस तरह देखते हैं। सेकंड चीज, इसकी टू मेन कैटेगरी जिस तरह मैंने आपको बताई हैं कि सोलर थर्मल होता है, सोलर फोटोवोल्टिक सेल्स वगैरह होते हैं। सोलर फोटोवोल्टिक सेल्स के बारे में तो मैंने आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी दिया, उसको हम किस तरह देखते हैं, फोटोवोल्टिक सेल क्या होता है, फोटोवोल्टिक एरे क्या होती है, मॉड्यूल क्या होता है, मैंने इन सब चीज़ों के बारे में आपको ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दिया। मैं आपको प्रोजेक्ट्स वगैरह भी बताऊंगा कि हम जिन पे काम भी कर रहे हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह, और आपके लिए एंड पे जो है आपके कुछ क्यूरीज वगैरह होंगी, वो भी एंड पे आपकी सॉल्व की जाएगी। ठीक है, तो टू मेन कैटेगरीज हैं हमारे पास, एक हमारे पास सोलर थर्मल है, एक हमारे पास जो है वो सोलर फोटोवोल्टिक सेल, जिसको हम पीवी सिस्टम कहते हैं। तो सोलर थर्मल क्या होता है? यानी सोलर थर्मल ये होता है कि सूरज की रोशनी आ रही है, अगर आप किसी चीज को हीट कर रहे हैं, सोलर सोलर की एनर्जी जो आ रही है वो आपको हीट, आपके इलेक्ट्रॉन्स को आप कह सकते हैं कि एक मूवमेंट प्रोवाइड करेगी, क्योंकि वो एज अ सोर्स ऑफ हीट आपके लिए काम करेगी। वो हीट मिलेगी, देन आपको उसको यूटिलाइज किस तरह करना है। मैं आपको बता दूं, वाटर हीटिंग एंड कुकिंग के लिए आप इसको बहुत यूज कर सकते हैं। किस तरह कर सकते हैं यूज? आपके पास सोलर सिस्टम है, सोलर कंसंट्रेटेड का नाम सुना होगा आपने। यानी अगर हम पीवी प्लेट्स को इस तरह लॉन्च करें, इंस्टॉल करें कि हमारे पास वो सोलर सोलर सूरज की रोशनी है वो इसको अब्जॉर्ब कर रहा है, अब्जॉर्ब करने के बाद
वो जो हीट है वो उसमें ट्रैप हो रही है, दैट काजिंग absorbent of heat, and that it will collect all types of heat, and you can cook your food simple in simple words. तो आप इस तरह का मैकेनिज्म भी अडॉप्ट कर सकते हैं। मेन दूसरी चीज ये हो जाती है कि आप इसको सोलर थर्मल एनर्जी की बात कर रहा हूँ, सूर्य की रोशनी आ रही है, वो एज अ हीट प्रोड्यूस करिए, आप उसको डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं। आप उसको कुकिंग के लिए यूज कर सकते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा किस तरह आप उसको कुकिंग के लिए यूज करेंगे। ये देखें, ये कुकिंग के लिए, ये देखें सोलर प्लेट्स के साथ सराउंडेड है। सोलर प्लेट्स तो नहीं है लेकिन कंसंट्रेटेड है, रिफ्लेक्टिंग है, जो आपकी हीट को है वो अब्जॉर्ब करेगा, कंट्रोल करेगा, उसको ट्रैप कर लेगा। आप इसमें अपना खाना भी बना सकते हैं। तो आप इसको देख सकते हैं, ये देखें उन्होंने इसका वो सारा मैकेनिज्म अडॉप्ट किया हुआ है, इसको वो कवर कर देते हैं, खाना भी बन जाता है इसमें। वाटर, दूसरी सिस्टम है वाटर हीटिंग। वाटर हीटिंग अगर आपको नजर आ रहा है, वाटर हीटिंग में क्या होता है कि अगर आपने देखा हो, हमारी जो छत होती है वहां पे टैंकीज वगैरह हमने लगाई होती है, पड़ी होती है। हम इसका यह है कि सोलर थर्मल एनर्जी हम इस तरह सोलर प्लेट्स को अप्लाई करें। इसके अंदर फोटोवोल्टिक सेल्स हैं, इसके अंदर वो हीट ट्रैप होगी हमारे, इसके अंदर कुछ पाइप्स होंगे, वो इसको क्या करेगा, वो जो सोलर एनर्जी है वो ट्रैप होगी, अब्जॉर्ब होगी, और जो हमारे पास अंदर पाइप में पानी है वो उसको हीट अप करेगी, देन हम इसको सर्दियों के लिए यूज भी कर सकते हैं। ठीक, तो ये एक इसका सोलर थर्मल एनर्जी का ये बेनिफिट है। सोलर वाटर हीटिंग जिस तरह मैं आपको बता रहा था किस तरह करेंगे, ये उसका मैकेनिज्म मैंने यहाँ पे पूरा इम्प्लीमेंट किया है। यानी देखिए, आप सोलर एनर्जी आपको मिल रही है, आपने पीवी प्लेयर सोलर पैनल इंस्टॉल किया हुआ है, यहाँ पे सोलर एनर्जी जो है वो आपको मिल रही है। यहाँ से उसने सोलर एनर्जी ने जो इसके अंदर सोलर पैनल उनको इलेक्ट्रॉन्स को एक्टिवेट किया, उसने इसको हीट किया। हीट करने के बाद आपने उसके पाइप्स हैं, पाइप्स के अंदर पानी है, वो पानी हीट अप होगा, आपकी जो टैंकी पड़ी है उसमें वो पानी वो हीटेड पानी जो है जाना शुरू हो जाएगा। यहाँ से आपका कूल वाटर जा रहा है, वहां से आपका हीट होता है, आपको पता है जब वाटर हीट होता है तो वो एक्सपैंड करता है, वेपर बनता है, वेपर बन के दोबारा वो टैंक में आएगा, तो आप उसको सर्दियों में ऐसा यूज भी कर सकते हैं। तो ये बड़ा फिट किस्म का है। आप निस्बत आप गीजर वगैरह इतनी कॉस्ट लगा रहे होते हैं, उसके लिए फ्यूल प्रोवाइड कर रहे होते हैं, एज अ गैस यूज कर रहे होते हैं, तो आप सोलर एनर्जी पे आप क्यों नहीं शिफ्ट हो सकते। तो आप सोलर पे आए, आप सोलर एनर्जी को इस तरह ट्रैप कराएं, सोलर प्लेट से लगाएं, उसको अपनी टैंकी के साथ कनेक्ट करें। कनेक्ट करने के बाद आप उससे हॉट वाटर और कोल्ड वाटर जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उस लिहाज से आप उसको यूज कर सकते हैं। तो ये इसका बेसिक पर्पस है। यू कैन से दैट इट इन सिंपल वर्ड्स इट इज वेरी, आप यहाँ पे दो काम कर रहे हैं। आप कूल वाटर प्रोवाइड कर रहे हैं, सोलर एनर्जी से वाटर हीट अप हो रहा है थ्रू सोलर सिस्टम, देन सोलर सिस्टम में वेपर बनता है, वेपर बनकर दोबारा टैंकिंग में जा रहा है और आप उसको यूज कर रहे हैं। सेकंड चीज, जिस तरह मैंने आपको वर्किंग तो मैंने ऊपर ही बता दिया आपको, लेकिन फिर भी ये मैंने रखा हुआ है ताकि आपको समझ आ जाए कि किस तरह। आप यहाँ से देख सकते हैं कि कूल वाटर जो है वो एंटर हो रहा है सोलर प्लेट्स के अंदर। सोलर प्लेट्स जो हैं उसके अंदर हमने पाइप इंस्टॉल किए हुए हैं। ये देखिए पाइप, सब पाइप में पानी आएगा, पानी इसमें होगा, सूर्य सूर्य की रोशनी आएगी, एनर्जी ट्रैप होगी और वो इसको अब्जॉर्ब करेगा, पानी हीट अप होगा और आउटलेट से वार्म वाटर जो है वो बाहर निकल जाएगा। तो ये सारा सिस्टम है, हॉट से कोल्ड में किस तरह कन्वर्ट करके हम सोलर एनर्जी के थ्रू कितना मौसर चीज है ये। तो हमें इस पे लाजमी काम करना चाहिए। ये डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आप इसको घर में बना सकते हैं, ये मैंने एक रखा है ताकि आपको इसको और मजीद तरीके से समझ आ जाए। सोलर हॉट वाटर क्लासरूम एक्सपेरिमेंट है। आप किस तरह देखें, आपने सोलर वाटर पैनल्स को इंस्टॉल किया हुआ है, देखें आपने पाइप्स को मेंशन किया हुआ है, इसके अंदर देखिए आप उसको उन्होंने एक टब सा बनाया हुआ है, बाल्टी टाइप। आप इसमें पानी है, पानी शिफ्ट होगा पाइप्स में, पाइप्स को उन्होंने वो कवर कर देंगे हमारे पास सोलर प्लेट्स के साथ, एनर्जी ट्रैप होगी, वाटर हीट अप होगा, देन आप उसको डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये प्रोजेक्ट्स हैं, ये इस तरह ये लॉन्च होते हैं। इनके लिए किन किन मटेरियल की जरूरत होती है आपको पता है, आप इसको घर में बना सकते हैं। तो आप डिफरेंट किस्म के मटेरियल्स, यानी मटेरियल तो सोलर प्लेट्स हैं आपके पास, पानी की होना चाहिए, आपके पास पाइप्स है, देन आपके पास एक बॉडी है, सरफेस बॉडी है, आप इसको टोटली जो है उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये देखें, अब सोलर एनर्जी कहाँ पे यूज हो सकती है। ठीक, आप इस तस्वीर से डिपिक्ट कर सकते हैं कि सोलर कुकिंग, अब वहां इलाके जहाँ पे बिल्कुल एनर्जी नहीं है, जो जिस तरह आप देख सकते हैं झोंपड़ियों में रह रहे हैं, उनके लिए ना इलेक्ट्रिसिटी है, वो किस तरह गुजारा करते होंगे। तो उनके लिए सोलर एनर्जी जो है वो एक बेहतरीन, आप कह सकते हैं कि बेहतरीन से भी बेहतरीन काम है
कि वो वहाँ पे उसको इंस्टॉल करें, अपने खाना भी बनाएं, उसको एनर्जी के लिए यूज भी करें। मेन चीज वही इंस्टॉलेशन कॉस्ट। ठीक, मेन चीज वही इंस्टॉलेशन कॉस्ट, आपको इंस्टॉलेशन पे काम करना पड़ेगा, और इंस्टॉलेशन जो है वही मेन चीज है। उसके बाद आपको किसी चीज पे आना नहीं पड़ेगा। इंस्टॉलेशन जो है वो हमारी मेन चीज है। ये देखें आप, उन्होंने उसको अपनी सीलिंग यानी छतों पे इम्प्लीमेंट किया हुआ है। इम्प्लीमेंट करने के बाद वो देखें, वो खाना बनाया जा रहा है, ये यहाँ पे कुकिंग हो रही है। ठीक, यहाँ पे वो कुकिंग बनाना करना चाह रहे हैं। अगर आप देखें इसको, ये कुकिंग हो रही है, सोलर थ्रू सोलर एनर्जी ट्रैप हो रही है, मैक्सिमम लाइट फॉल कर रही है, एनर्जी ट्रैप हो रही है, और आप इसको खाना बना रहे हैं। अब ये कितना इफेक्टिव है उन लोगों के लिए जो जिनके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपनी एनर्जी कंजम्पशन को बड़े अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। ये देखें, ये डिफरेंट बेनिफिट्स ऑफ सोलर कुकिंग क्या होते हैं, इनके बेनिफिट्स क्या होंगे। पहली बात तो, ना हमारा फ्यूल, ना हमारे पास, ना कोई हमारी वुड यूज हो रही है, ना हमारे पास कोई फ्यूल हमारा यूज हो रहा है, ना हम दरख्त काट रहे हैं, ना हम कुछ भी नहीं कर रहे। ठीक है, हम ना एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे। लाइक अब दरख्त काटते हैं तो वो भी हमारे एनवायरनमेंट के लिए ठीक नहीं है। ठीक, फ्यूल यूज करते हैं, दे आर कॉजिंग ग्लोबल वार्मिंग, प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड मैनी मोर गैसेस दैट आर वेरी हैजर्डस फॉर हेल्थ। एंड सेकंड चीज, एयर पोल्यूशन भी पैदा नहीं हो रही, ना ग्रीन हाउस गैसेज प्रोड्यूस हो रही हैं, ना कोई स्मोक भी नहीं है। ठीक है, कुछ भी पैदा नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ हम सोलर की एनर्जी को यूज कर रहे हैं, उसको ट्रैप कर रहे हैं, और हम उसको खाना बना रहे हैं। और ये बड़ी हेल्दी एक्टिविटी है, और ये हो रही है आजकल। लोग इसको बड़ा ट्रेंडिंग फॉलो में है, कर रहे हैं, लोग इसकी तरफ आ रहे हैं। लेकिन ये मेन चीज, इसका आइडिया उन लोगों को है जो जो ऐसे एरियाज में रहते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे मौजूद नहीं है। अब सोलर कुकिंग है, ये आप देख सकते हैं, दोबारा मैं आपको दिखाता हूँ। सोलर कुकिंग जो है आप इसमें देख सकते हैं कि वो इसको उन्होंने चूल्हे टाइप उनके बनाए हुए हैं। ठीक है, एनर्जी यहाँ पे मैक्सिमम ट्रैप होगी, मटेरियल है, मैक्सिमम ट्रैप होगी, मैक्सिमम एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब होगी, और वो दैट विल डेफिनेटली कॉज टू हीट अप द मटेरियल, हीट अप द सब्सटेंस व्हिच इज प्लेस्ड इनसाइड दैट बॉक्स। तो ये हमारे पास इस तरह हमारे लिए काम करे। देखिए ना, मैंने कहा ना, झोंपड़ियों में रहते हैं उनके लिए वो इस चीज से फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि सोलर एनर्जी बहुत ही बेनिफिट हमारे लिए, एक फ्यूचर का हमारे लिए ट्रेंड है। ठीक, आप उसके अलावा आप इसमें ये भी देख सकते हैं कि मैंने देखा टाइम टेकिंग कितना है। मेन चीज ये भी होती है कि हम उसको देखें भी हमारे लिए कितना टाइम कंज्यूम कर रहा है। तो वेजिटेबल 1 to 2.5 आवर्स तकरीबन, राइस यानी चावल, वीट वगैरह, इनको टाइम्स वगैरह उन्होंने लिखा हुआ है कि कितना लगेगा इसके लिए, और मैक्सिमम इतना ही हमें अगर हम फ्यूल पे यूज कर रहे हैं तो हमें इतना ही टाइम लगता है। तो लेकिन व्हाई वी आर नॉट शिफ्टिंग टुवर्ड्स दैट टेक्नोलॉजी व्हिच इज यूजफुल फॉर आवर हेल्थ, व्हिच इज यूजफुल फॉर आवर एनवायरनमेंट, एंड दैट विल डेफिनेटली रिड्यूस आवर एनर्जी क्राइसिस। तो ये हमारे पास है। उसके बाद सोलर फोटो, मैंने आपको इसके बारे में बड़ा डिटेल में बताया कि फोटोवोल्टिक सेल्स होते हैं और वो किस तरह, लेकिन आपको मैं फंक्शनिंग थोड़ी सी वो भी नहीं बताई मैंने। मैं फंक्शनिंग आपको जो है वो बताता हूँ, आप उसको देखिएगा। फोटोवोल्टिक सेल जो है वो किस तरह काम करते हैं। ठीक, सनलाइट इज कंपोज्ड ऑफ फोटॉन्स है। सनलाइट इज, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, फोटॉन्स वगैरह होते हैं, बंडल्स ऑफ रेडिएंट एनर्जी। व्हेन प्रोटॉन्स स्ट्राइक अ पीवी सेल, पीवी सेल मैंने बताया एक सिस्टम, एक सेल जो होता है सोलर सेल, उसको हम पीवी सेल कहते हैं। यहाँ जब सूरज की रोशनी उस पर पड़ती है, या तो वो ऑब्जॉर्व हो जाती है या रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, जो हमारे पास एनर्जी ऑब्जॉर्व हो जाती है उसको वो जो सेल्स होते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं, वो उस एनर्जी को यूज करते हैं, और वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को तेज करते हैं, और जिससे जब वो उनकी कोलाइडेशन होती है, और हम जो है वहां से हमें एनर्जी मिलती है। तो ये है कि सोलर जो सन जो है वो हमें क्या मेन चीज प्रोवाइड कर रहा है, वो हमें फोटॉन स्ट्राइक कर रहा है सोलर प्लेट पे, वहां पे इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी मौजूद हैं, वो एक्टिवेट होते हैं, वो उनकी कोलाइजन होती है, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हाउ डज इट वर्क्स। ये हमारे पास सोलर प्लेट है। ठीक है, ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। सनलाइट सनलाइट फॉल की, उसने जो वहाँ पे वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये मैंने उसको हाईलाइट किया है। प्रोटॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, वहाँ पे स्ट्राइक किया इलेक्ट्रॉन्स, वहाँ पे उनका मूवमेंट हुई। मूवमेंट होने के बाद इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो शुरू हो गया। फ्लो शुरू होने के बाद
उन्होंने आपस में कोलाइडेशन की और ये देन दे आर प्रोड्यूसिंग लोड करंट एंड हमारा जो है वो रोशनी हमें मिल रही है, हमारा जो है वो सिस्टम ऑपरेट कर रहा है। उसके बाद सोलर कंसंट्रेटर्स, ये आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है। सोलर कंसंट्रेटर ये आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है। आप इसको देख, लाइक हमारे पास इतनी जगह मौजूद है, हमारे पास सहरा टाइप, हमारे पास इतनी लैंड लैंड मौजूद है, जमीन है बेफजूल पड़ी हुई है, ना हम वहाँ पे कुछ उगा सकते हैं ना कुछ पका सकते हैं, मतलब इस तरह का कुछ सिस्टम है ही नहीं। ठीक, हम मतलब वो बिल्कुल फजूल पड़ी है। तो हम क्यों नहीं उसको यूज कर पा रहे, हम क्यों उसको सोलर कंसंट्रेटर जो है जिसको हम एज अ फूड बनाने के लिए भी यूज कर सकते हैं, हम उसको क्यों नहीं वहां पे इंस्टॉल करते, ताकि वो जो सारे इलाके हैं, क्योंकि हमने अगर घरों में भी इंस्टॉल करना है तो हमारे हमारे हमें स्पेस चाहिए। हम इन चीज़ों को इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास स्पेस होनी चाहिए, ताकि हम जो है हमारे पास स्पेस हो, ताकि हम सोलर सिस्टम को इंस्टॉल कर सकें, इम्प्लांट कर सकें, देन हम उससे एनर्जी हासिल कर सकें। तो यहाँ पे आप देखें, तो यहाँ पे आप देखें इनको कि अगर हम ये सारे सिस्टम, आपको पता है वहाँ पे सोलर एनर्जी तो आ रही है मैक्सिमम, हालांकि मैक्सिमम अमाउंट में वहाँ पे एनर्जी आ रही है, क्यों? क्योंकि बिल्कुल एम्प्टी स्पेसेस है। एम्प्टी स्पेस अगर वहाँ पे हम सोलर कंसंट्रेटर्स लॉन्च करते हैं, अगर हम वहाँ पे सोलर कंसंट्रेटर्स लॉन्च करते हैं तो दे आर काजिंग, देखिए आप सोलर एनर्जी डायरेक्ट पड़ रही है इन पे, डायरेक्ट पड़ रही है। हम इस यहाँ पे बैटरीज वगैरह कनेक्ट करें, एनर्जी हमारे पास आ सकती है। जी, सवाल है किसी का काइंडली? यस प्लीज, अगर क्वेश्चन है आपका तो आप पूछ सकते हैं दरमियान में मुझे टोक। आई गेस नहीं। अच्छा, तो मैं बेसिकली जो मैं चीज बता रहा था वो यह है सोलर कंसंट्रेटर्स। यानी हमारे पास एक ओवरव्यू मैं दे देता हूँ कि हमारे पास जो है वेरियस अमाउंट्स में ऑन लार्ज स्केल हमारे पास लैंड मौजूद है, लेकिन वो फजूल पड़ी हुई है। व्हाई वी आर नॉट शिफ्टिंग टुवर्ड्स सोलर कंसंट्रेटर्स, व्हाई वी आर नॉट गोइंग टू इम्प्लांट such concentrators on that specific type of places so that we can get a large amount of solar energy by solar, by sun, by solar energy। तो हम बैटरी के साथ कनेक्ट करें, हमारे पास इतनी एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ ये नहीं कर पा रहे बदकिस्मती से। तो एज एन इंजीनियर हमें इस चीज़ की तरफ सोचना चाहिए। एक चीज़ के मैं दोनों का कम्बिनेशन इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि मुझे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से कहा गया था कि आप दोनों लैंग्वेज यूज़ कीजिएगा। तो इसलिए मैं फोकस कर रहा हूँ कि आपको मुझे समझ आ जाए, तो इसलिए मैं उर्दू में लगा हूँ, मैं इसलिए दोनों में लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ। आई होप कि आपको सबको समझ भी आ रही होगी। तो ये है हमारा काम कि हम वहाँ पे एम्प्टी स्पेसिस को सोलर कंसंट्रेटर्स का प्लांट करें और वहाँ से एनर्जी हासिल करें बैटरीज के थ्रू, और उसको हम बहुत ही ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट फॉल ऑफ सनलाइट एट दैट प्लेसेस। तो ये था, ये हमारी प्रेजेंटेशन जो है यहाँ पे एंड होती है। ये था सोलर एनर्जी के बारे में, इसके फ्यूचर एस्पेक्ट्स के बारे में।